भारत की आजादी के समय भारत और चीन के रिश्ते इतने कड़वे नहीं थे जितने कि 1962 के बाद हो गए। क्योंकि उस समय अमेरिका पाकिस्तान का पक्ष लेता था, इसलिए भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन से अच्छे रिश्ते रखने में ही भलाई समझी। यही कारण है कि भारत ने 1950 में चीन के द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने का पुरजोर विरोध नहीं किया था। लेकिन जब भारत ने दलाई लामा को भारत में शरण दी तो रिश्ते कड़वे होने शुरू हो गए। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने पंचशील समझौते के माध्यम से दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए और दोनों देशों के बीच 1962 का युद्ध हुआ। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता क्या था और क्यों किया गया था। सबसे पहले पंचशील समझौते के बारे में समझते हैं। पंचशील समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंधों और व्यापार को लेकर हुआ था। पंचशील या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत पर पहली बार औपचारिक रूप से भारत और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच व्यापार और शांति के समझौते पर 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षर किए गए थे। ये समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के बीच हुआ था। पंचशील का संधि विच्छेद है पंच और शील। इसका मतलब 5 सिद्धांत या फिर विचार। पंचशील शब्द ऐतिहासिक बौद्ध अभिलेखों से लिया गया है, जो कि बुद्धिस्ट मॉन्क का व्यवहार निर्धारित करने वाले 5 निषेध होते हैं। इसका मतलब ये है कि इन कामों को करने की मनाही हर बौद्ध व्यक्ति को होती है। अप्रैल 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा मानते हुए चीन के साथ पंचशील के सिद्धांत पर समझौता कर लिया। इस सिद्धांत के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में से ये शामिल हैं जो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला, दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। दूसरा, एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना। तीसरा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। चौथा, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना। पांचवा, सभी देशों द्वारा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान करना। पंचशील संधि ने भारत और चीन के संबंधों के तनाव को काफी हद तक दूर कर दिया था। इन संधि के बाद भारत और चीन के बीच व्यापार और विश्वास बहाली को काफी बल मिला था। इसी बीच हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए गए थे। सन 1959 के तिब्बती विद्रोह की शुरुआत में अपनी जान की रक्षा करने के लिए दलाई लामा और उनके अनुयायी CIA की मदद से तिब्बत से भागकर असम में पहुंच गए थे। भारत ने उन्हें शरण दी। बस यहीं से भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता खतरे में पड़ गया, क्योंकि समझौते में लिखा था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना। इसके बाद रिश्ते खराब होते गए और चीनी सरकार के बढ़ते विरोध के बीच वहां की सरकार ने देशभक्ति की अलख जगाते हुए भारत के खिलाफ सन 1962 में एक तरफा युद्ध की घोषणा कर दी थी। इस युद्ध के लिए ना तो भारत की सेना तैयार थी और ना यहाँ की सरकार। इसका परिणाम ये हुआ कि चीन ने भारत की जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। इस प्रकार पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंधों की ठीक करने की दिशा में उठाया गया एक सोचा समझा कदम था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस इन्फॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।